Hello, good morning, student. Today we are going to discuss new topic, a new unit, which is hydrogen, unit 9. आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाइड्रोजन। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। चलो मैं बताता हूँ। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है। तो हाइड्रोजन की अगर मैं प्लेस को लेकर के बात करूं, तो जैसे मेरे पास एक पीरियोडिक टेबल है, ये मेरे पास पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं डी ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाते हैं पी ब्लॉक, यहाँ पे आ जाते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल का बेसिक स्केलेटन स्ट्रक्चर तैयार होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन वाले एलिमेंटों को हम क्या बोलते हैं? इन वाले एलिमेंटों को हम बोलते हैं एल्कली मेटल, और इनको क्या बोलते हैं? एल्कली अर्थ मेटल। इनको क्या बोलेंगे? एल्कली मेटल, HLiNaKRbCs और Fr। मैं इधर बात करता हूँ, इधर नोबल होगी, इधर क्या होगी? FClBr और I। तो इस हाइड्रोजन को अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो इस हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में जो प्लेस है ना, उसको लेकर भी काफ़ी विवाद चला हुआ है। कैसे चला हुआ है कि जब मैं हाइड्रोजन को यहाँ लेता हूँ, एक बार तो हाइड्रोजन को मैं एल्कली मेटल के साथ रख सकता हूँ, एक बार हाइड्रोजन को मैं हैलोजनों के साथ रख सकता हूँ। तो हाइड्रोजन कुछ अपनी प्रॉपर्टी शो करता है जो मैच कर रही होती हैं एल्कली मेटल की तरह, और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी शो करता है जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है? हैलोजन है। तो मैं अब चर्चा करूँगा उन प्रॉपर्टी के ऊपर कि कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिसमें हाइड्रोजन को एल्कली मेटल के साथ रखना उचित है, और कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिसमें हाइड्रोजन को हैलोजनों के साथ रखना उचित है। ठीक है। तो जब मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, कितना H है, उसके बाद Li है, NaKRbCs और Fr, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s1, तो सब में कितना आता चला जाएगा? s1 आएगा। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो कितना आता है? 1s1। ठीक है। कब मैं बात कर रहा हूँ? जब हाइड्रोजन को मैंने रखा हुआ है किसके साथ? एल्कली मेटल के साथ। एल्कली मेटल के साथ मैंने रखा हुआ है। तो देखो, एल्कली मेटल के साथ जब मैंने रखा हुआ है, तो एक तो सिमिलरिटी इसकी ये होगी कि अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं करता हूँ 1s1 1s1, सब में 1s1 1s1 यहाँ पे चला आता है। उसके बाद जैसे एल्कली मेटल, यहाँ मैं लिखे देता हूँ, एल्कली मेटल बनाते हैं अपने, क्या बनाते हैं वो चीज़ ध्यान से देखना। अगर एल्कली मेटल अपने ऑक्साइड बनाए, ठीक है, उसके बाद अपने हैलाइड बनाए, और उसके बाद अपने सल्फाइड बनाए। ठीक है। तो जो एल्कली मेटल के ऑक्साइड होंगे, सल्फाइड होंगे, हैलाइड होंगे, इनके जैसे ही अपने हाइड्रोजन क्या बनाता है? मतलब ऑक्साइड, यहाँ मैं लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से कि ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, और उसके नीचे मैं लिख सकता हूँ हैलाइड ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फाइड ऑफ हाइड्रोजन, सिमिलर टू एल्कली मेटल। तो ये चीज़ हमको ध्यान से समझनी है। तो जिसकी प्रॉपर्टी, अब कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारी डिफरेंट है? देखो, अभी मैंने आपको बताया था आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूँ, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ
कि कोई भी मेरे पास एलिमेंट है उसको गैसेस स्टेट में ले जाने के बाद उसके आउटर मोस्ट सेल से मुझे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो अमाउंट चाहिएगा मुझको एनर्जी का, है ना, जितना भी एनर्जी चेंज होगा उसको क्या बोलूँगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलूँगा। तो हाइड्रोजन के केस में मैं देखूँगा कि इसकी जो एंथैल्पी होती है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है, हाई होती है। कैसी होती है, हाई, इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या हो जाती है, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। हमें याद रखना है कि हाइड्रोजन की कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो एल्कली मेटल के साथ वो सिमिलरिटी शो करती है। तो हमें जवाब देना है कि ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, है ना, हैलाइड ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फाइड ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू एल्कली मेटल्स। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जो हैलोजनों के साथ अपनी प्रॉपर्टी शो करता है? तो हैलोजनों के साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, देखो मैं बताता हूँ। हैलोजन कौन कौन से होते हैं? एक तो मेरे पास F होता है, F होता है, Cl होता है, Br होता है, I होता है। आगे की तरफ चलते हैं। तो जब मैं फ्लोरीन की बात करूँगा ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा 1s2 2s2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा P5। इसी तरीके से आगे की तरफ चलूँगा तो कितना आएगा 3p5, है ना। मैं यहाँ पे देखूँगा कि जब मैं हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो वो कितना आता है NH2, है ना, P5। मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। और यही केस किसके साथ हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ केस हो रहा है। हाइड्रोजन का कितना है 1s2 और n इक्वल टू 1 के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 के लिए एज्यूमेबल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। और h इक्वल टू कितना होगा 1s1, यहाँ पे 1s1 आएगा। तो मतलब मैक्सिमम कितना आ सकते हैं 2 आ सकते हैं, है हमारे पास कितना 1, तो इसको भी एक ही चाहिए। तो मतलब अगर अपने आप को स्टेबल करना है, किसको, हैलोजन को और हाइड्रोजन को स्टेबल करना है, तो दोनों को क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से अपने आप को नोबेल की तरह बना लेंगे। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद सेकंड सिमिलरिटी क्या हो सकती है, सेकंड सिमिलरिटी, यहाँ मैं बताता हूँ आपको। सेकंड सिमिलरिटी क्या होगी, देखो जब मैं बात करता हूँ फ्लोरीन, तो फ्लोरीन भी F2 की फॉर्म में मिलेगा, Cl2 की फॉर्म में मिलेगा, Br2 की फॉर्म में मिलेगा और I2 की फॉर्म में मिलेगा। हाइड्रोजन कभी भी हाइड्रोजन की फॉर्म में ना मिलकर के डाई हाइड्रोजन की फॉर्म में मिलेगा। बात को समझ रहे हो ना। जिस तरीके से हमारे हैलोजन मिलते हैं ना, F2 Cl2 Br2 और I2, इसी तरीके से क्या मिलेगा, H2 मिलेगा। ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी हो सकती है ना। और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि जिसके बेस पर मैं कह दूं कि भाई ये इसके सिमिलर नहीं होगा। देखो अगर रिएक्टिविटी की बात करूं, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन कैसी होती है, ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो डाईहाइड्रोजन के अगर मैं सोर्स की बात करूं, तो जो हमारा वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड के अंदर कितना परसेंट हाइड्रोजन है, होल मास का कितना है 70%। होल वर्ल्ड का 70% क्या है, हमारा हाइड्रोजन है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। और दो जो हमारे हैं, जैसे मैं बात करूं जुपिटर हो सकता है, और एक हमारा क्या है सैटर्न। इसमें क्या है, ये कह सकता हूँ एक तरीके से हाइड्रोजन से ही बने हुए हैं। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये किससे बने हुए हैं, हाइड्रोजन से ही बने हैं। पूरा वर्ल्ड है 70%। और उसके बाद अगर मैं अर्थ की बात करूँ, पूरी अर्थ पर कितना है, अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा हूँ। एक होता है अर्थ एनवायरनमेंट,
अर्थ क्रस्ट की मैं बात करूँ तो ये प्रेजेंट होता है 15.4%, और अर्थ एनवायरनमेंट की मैं बात करूँ तो कितना होता है 0.5%। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, छोटा छोटा हमें पता होना चाहिए। और हमारी बॉडी में मैं बात करूँ तो ये किसकी फॉर्म में मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में मिलेगा, प्रोटीन की फॉर्म में मिलेगा, और उसके बाद हाइड्राइड की फॉर्म में हो सकता है, और किसकी फॉर्म में हो सकता है, हाइड्रोकार्बन। तो इसकी फॉर्म में क्या मिलता है, हमारी अर्थ क्रस्ट में मिलेगा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद हाइड्रोजन की समस्थानिक मतलब आइसोटोप, आइसोटोप 3 हाइड्रोजन होंगे, 1H1 होगा, 1H2 होगा, 1H3 होगा। तो ये चीज़ अपने आप पढ़ लेना। अब हम पढ़ेंगे डाई हाइड्रोजन, मैथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। नेक्स्ट है मैथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, मैथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। नंबर 1 हेडिंग आपको डालनी है, रिएक्शन विद जिंक, जिंक है ना, की रिएक्शन प्लस डाइल्यूट HCl। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब हम उसको नोट करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है हमको, Zn लेंगे सॉलिड स्टेट में, और उसके बाद ये बनेगा 2H पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, और आगे की तरफ चलाते हैं तो ये बनता है Zn2 पॉजिटिव और एक्वस स्टेट में, और यहाँ पे क्या बनेगा H2 गैसेस स्टेट में। तो रिएक्शन है। उसके बाद Zn की रिएक्शन कराते हैं हम बेस के साथ, है ना। Zn सॉलिड स्टेट में मैंने लिया है, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, NaOH ले रहा हूँ। तो हमको देखना है कि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, तो 2 नेगेटिव चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे की तरफ हम देखेंगे यहाँ पे क्या बन रहा है, Na2 ZnO2 ये बना सोडियम जिंकेट, और प्लस यहाँ पे क्या बन रहा है H2, और एक गैसेस स्टेट में क्या हो गया, हवा में बाहर की तरफ निकल गया। उसका प्रोडक्शन देखते हैं डाईहाइड्रोजन, तो कितना होगा 2H2O, और यहाँ पे क्या करता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये जो बनेगा ये क्या बनेगा 2H2O2 प्लस O2G। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक होती है वाटर गैस, मतलब मैं बात करूं, इक्वेशन लिखी हुई है CnH2n+2 प्लस NH2O, और आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा NCO प्लस 2n+1, और यहाँ पे क्या बनना है H2। तो जो मिक्सचर होगा ना, मिक्सचर ऑफ CO प्लस H2 इज कॉल्ड वाटर गैस, इज कॉल्ड वाटर गैस। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। आई थिंक इट इज़ सफिशियंट फॉर टुडे।